वाओ। Something that'll take it all away from me. Don't bother me. फोम ओवर फंक्शन हम सब ने सुना भी होगा और सुनकर ऐसा लगता है कि ये एक काफी बुरी चीज होगी, बट गाइज इट्स नॉट। और अगर बात फोम ओवर फंक्शन की है तो Xiaomi रियली चोज फोम ओवर फंक्शन विद द Mi 11 Lite। Mi 11 Lite रिसेंट टाइम्स का सबसे लाइट वेट और थिनेस्ट स्मार्टफोन है, जिसका वेट ओनली 157 ग्राम्स और थिकनेस जस्ट 6.8 mm है। आई नो कि इन नंबर से आपको कुछ ज्यादा वेट का और थिकनेस का आइडिया नहीं आएगा, बट गाइज बिलीव मी, ये स्मार्टफोन जितना थिक और लाइट वेट है, आई कैन बेट कि यू विल बी इंप्रेस्ड वंस यू होल्ड इट इन योर हैंड। ये फोन फोम ओवर फंक्शन का प्राइम एग्जांपल है, बिकॉज ये इतना थिन एंड लाइट है तो सबसे बड़ा सेक्रीफाइस है इसकी बैटरी कैपेसिटी। इसमें हमें मिलती है 4250 mAh की बैटरी, और अगर ये इतना थिन एंड लाइट वेट नहीं होता तो इसमें हमें इजीली 5000 प्लस mAh की बैटरी कैपेसिटी मिल सकती थी। तो प्राइम एग्जांपल ऑफ फोम ओवर फंक्शन। डिस्प्ले भी ओनली 90 हर्ट्ज की है, जबकि Redmi के ही Note 10 Pro Max में सेम प्राइस पर 120 हर्ट्ज मिल जाती है। तो अगेन फोम ओवर फंक्शन। हेडफोन जैक भी हमें नहीं मिलता, मे भी स्मार्टफोन ज्यादा पतला था हेडफोन जैक के लिए, बट अगेन गाइज फोम ओवर फंक्शन। बट क्या आप कोई सुपर अगली प्लास्टिकी थिक AF स्मार्टफोन जो कि फंक्शनल है, बट क्या आप उसे यूज करना चाहोगे? मैं तो नहीं। तो दैट्स व्हाई गाइज कभी कभी चूजिंग फोम ओवर फंक्शन इज अ रियली गुड थिंग टू डू। और इस प्राइस पर आपको परफेक्ट स्मार्टफोन तो नहीं मिलेगा, तो इंडीड जो Xiaomi Mi 11 Lite के सैक्रिफाइसेस हैं, मैं उन सैक्रिफाइसेस से खुश हूं कंपेयर टू जो सैक्रिफाइसेस दूसरे स्मार्टफोन्स करते हैं, जैसे कि iQOO Z3 का LCD डिस्प्ले। अगर मुझे एक चीज में सैक्रिफाइस करना ही है तो आई विल सैक्रिफाइस 120 हर्ट्ज, ना कि OLED डिस्प्ले। और गाइज जो ये बैक का फ्रोस्टेड ग्लास है, सुपर्ब गाइज, सबसे प्रीमियम फीलिंग ग्लास है अपने प्राइस रेंज में। और ये 3 ऑसम कलर ऑप्शंस में आता है, जिसमें है ये ब्लू, एक कोरल और एक अपना नॉर्मल बोरिंग ब्लैक। तो अगर हम बात करें डिस्प्ले स्पेक्स की, तो ये है एक 6.55 इंचेस की 90 हर्ट्ज HDR10 डिस्प्ले, मीनिंग कि ऑन पेपर इसकी कलर रिप्रोडक्शन 8 बिट वाले पैनल से बेटर होनी चाहिए। बट क्या डिफरेंस नोटिसेबल है? मुझे तो नहीं। बट ये जो डिस्प्ले है, आई लाइक कि ये कितनी बेजललेस है, और इंपॉर्टेंटली ऑलमोस्ट हर साइड पर इक्वल साइडेड बेजल है, जो कि काफी फ्यूचरिस्टिक सा लुक देता है। और ये ऊपर की तरफ हमें वेरी स्मॉल होल पंच मिलता है टॉप लेफ्ट पर। और एक और चीज गाइस, जो कि अगर आपने नोटिस की हो, तो इस होल पंच में हमें वो सिल्वर रिंग नहीं देखने के लिए मिलती, जो कि हमें कुछ चीप स्मार्टफोन्स में मिलती है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, उस रिंग का कभी कोई यूज केस नहीं होता। वो रिंग कंपनी सिर्फ जानबूझकर डिलिबरेटली अपने फोन को अगली बनाने के लिए लगाती हैं। Redmi Note 10 Pro Max में वो रिंग है बिकॉज वो फोन इतना प्रीमियम नहीं है, बट बिकॉज Xiaomi इस फोन को एज अ प्रीमियम फोन पुश कर रही है, ना कि एज अ बजट फोन, तो हमें रिंग भी नहीं मिलती, विच आई रियली लाइक। डायरेक्ट सनलाइट में डिस्प्ले रीडेबल है, बट आई विश की थोड़ी और ज्यादा ब्राइटनेस हमें मिलती। इट्स यूजेबल बट नॉट सुपर इंजॉयबल इन डायरेक्ट सनलाइट। 90 हर्ट्ज, अगेन गाइज हमें इस प्राइस पर 120 हर्ट्ज मिलता है। और क्या 120 हर्ट्ज 90 से बेटर होता? यस, ऑब्वियसली बेटर होता, नो क्वेश्चन, बट मोर पावर हंग्री भी होता। और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, दिस फोन इज फॉर्म ओवर फंक्शन, ना कि वाइस वर्सा। सॉफ्टवेयर वाइज ये रन करता है MIUI 12.0.4 एज ऑफ नाउ, एंड यू इधर लव इट और यू हेट इट। फॉर मी, मेरे लिए इट्स डिसेंट, नॉट द वर्स्ट, बट थोड़े बहुत बग्स जरूर हैं, जैसे कि अपडेट से पहले डबल टैप टू स्लीप का फंक्शन काम करता था, बट अपडेट के बाद इट्स नॉट वर्किंग एनी मोर। और एक बार कैमरा ऐप फ्रीज हो गया था 10-15 सेकंड्स के लिए। तो देयर आर सम बग्स जो कि होपफुली Xiaomi कैन रिजोल्व ASAP। फॉर प्रोसेसर हमें मिलता है स्नैपड्रैगन का 732G, जो कि है एग्जैक्टली सेम प्रोसेसर Redmi Note 10 Pro और Redmi Note 10 Pro Max का। बट गाइज ये है इस स्मार्टफोन का 4G वेरिएंट। जो इसका ग्लोबल 5G वेरिएंट है, उसमें हमें देखने के लिए मिलता है स्नैपड्रैगन 780G, और ऑब्वियसली 5G भी मिलता है। बट Xiaomi ने इंडिया में अभी 5G वेरिएंट इंट्रोड्यूस नहीं किया है, बट दे सेड कि अगर डिमांड अच्छी हुई तो दे विल थिंक अबाउट इट। बट अगर 5G वेरिएंट आता भी है तो आई थिंक 5-6 हजार रुपए महंगा होगा, और 5G इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में अभी इतना अवेलेबल नहीं है कि हमें स्मार्टफोन पर 5 या 6 हजार रुपए फालतू लगाने पड़े जस्ट फॉर 5G। और गाइस, कंप्यूटिंग पावर के लिए स्नैपड्रैगन 732G इजंट बैड। 6 या 8 GB ऑफ रैम विद 732G इज इनफ फास्ट,
और जो एक दो इधर उधर हिकअप्स मैंने नोटिस किए थे वो प्रोसेसर की स्लोनेस की वजह से नहीं बल्कि MIUI की बगीनेस की वजह से थे, जो कि होपफुली दे कैन रिजॉल्व एसएप। बिकॉज अगर प्रोसेसर स्लो होता तो इजीली कहीं ना कहीं तो लैग जरूर नोटिस होता BGMI मैचेस के दौरान, बट ऐसा नहीं था। ना कोई लैग था, ना कोई ओवरहीटिंग प्रॉब्लम्स थी BGMI खेलते टाइम। और गाइस एक और जो पॉजिटिव फैक्टर है, जब मैं सिंगल हैंडेड गेम्स खेलता हूं जैसे कि सबवे सर्फर या कुछ और, यू रियली फील द वेटलेसनेस। यूजुअली मैं LG विंग में खेलता था और बॉय LG विंग हर्ट्स माय हैंड, बट इस Mi 11 Lite को जो वन हैंड यूज करने का मजा और ईज ऑफ यूज है, जस्ट सुपर्ब इज द वर्ड टू डिफाइन इट। फॉर द कैमरास गाइस हमें एग्जैक्ट सेम कैमरा सेटअप मिलता है Mi 11 Lite में जो कि Redmi Note 10 Pro में है, बट एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि Mi 11 Lite में कैमरा बम्प ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, जबकि Redmi Note 10 Pro में कैमरा बम्प इज थिक विद 2 C's। मेन कैमरा स्मार्टफोन का 64 मेगापिक्सल का है और इसकी भी वही शॉर्टकमिंग है जो कि Redmi Note 10 Pro की थी, और वो है शैडो परफॉर्मेंस। Xiaomi needs to bring up some shadows, otherwise these shots are excellent। अगर आपने मेरा Redmi Note 10 Pro का रिव्यू देखा है तो ऑलमोस्ट एग्जैक्ट सेम कैमरा सेटअप है। जो अल्ट्रा वाइड है वो काफी अच्छा है और मैक्रो जनरली कोई यूज नहीं करता, बट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मैक्रोज अगर आप मैक्रो को यूज करते हैं तो। और गाइस वीडियो क्वालिटी भी काफी इंप्रेसिव है, जैसे कि ये वीडियो है चलती गाड़ी में। आई रियली लाइक द स्टेबलाइजेशन। एक जो लास्ट और शॉर्टकमिंग है वो है इसकी बैटरी लाइफ। ऐसा नहीं है कि बैटरी खराब है या बिल्कुल एक दिन भी नहीं चलती, इट इजीली गोज 1 डे बट नॉट मोर देन दैट। बिकॉज ऑफ इसकी स्लिमनेस की हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है खाली एक 4250 mAh की बैटरी के साथ, जो कि कंपटीशन की 5000 प्लस mAh बैटरीज से कम है। बट जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, फोम ओवर फंक्शन। तो गाइज अगर आपको सबसे लॉन्गेस्ट बैटरी लाइफ चाहिए तो लुक समवेयर एल्स, बट ये स्मार्टफोन आपको इजीली एक दिन निकाल देता है विद 15-20% लेफ्ट। लेकिन अगर आपको दिन में बैटरी रिचार्ज करनी पड़ती भी है, इसके साथ जो 33 वोट का फास्ट चार्जर है, दैट ओनली टेक्स अबाउट 50 मिनट्स फॉर 0 to 100% ऑफ चार्ज। फॉर एक्स्ट्रास गाइज एक सुपर रिलायबल फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, वेरी गुड वाइब्रेटर मोटर, एक IR ब्लास्टर ऊपर की तरफ, फ्री 33 वोट फास्ट चार्जर, ड्यूअल स्पीकर्स जिनकी साउंड क्वालिटी काफी अच्छी है, सैडली नो हेडफोन जैक, और ऑल्सो गाइज एक हाइब्रिड सिम ट्रे। तो आप ड्यूअल सिम और माइक्रो SD कार्ड एक टाइम पर यूज नहीं कर सकते। तो गाइज ये था मेरा Xiaomi के Mi 11 Lite का रिव्यू एंड Xiaomi chose फोम ओवर फंक्शन, जो कि आई एम हैप्पी विद इट। बहुत सारे स्मार्टफोन्स यूजुअली फंक्शन ओवर फोम चूज करते हैं, जो कि मैं उन्हें भी गलत नहीं बताऊंगा, दोनों ही ठीक है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। बट मैं उन स्मार्टफोन से गाइज बोर हो चुका था, और जितने वाव फैक्टर्स इस स्मार्टफोन की थिननेस और लाइट वेटनेस को मिले हैं, आई डोंट थिंक कि किसी और स्मार्टफोन को मिलेंगे। तो अगर आप 4 चीजों पर थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो तो आई कैन गारंटी कि यू विल रियली एंजॉय दिस स्मार्टफोन। गाइज मुझे कमेंट्स में जरूर बताना अपने थॉट्स इस Mi 11 Lite के बारे में। मुझे तो ये स्मार्टफोन बहुत पसंद आया, इट गेट्स अ थम्स अप फ्रॉम मी। और थम्स अप की बात है तो गाइज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्यूचर वीडियोस के लिए। और इसी के साथ I will see you next time.